हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। आपका स्वागत है बायोलॉजी के सेशन में, जिसमें हम लोग लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे अबाउट प्लांट किंगडम। इसी सेशन को हम आगे बढ़ाने जाएंगे आज के, जिसमें आज मैं आपको जो पढ़ाने जाऊंगा दैट इज फर्स्ट डिवीजन ऑफ दिस किंगडम प्लांट, दैट इज एल्गी। तो इस प्लांट किंगडम का सबसे पहला डिवीजन मैं आज स्टार्ट करने जाऊंगा। इंट्रोडक्शन दूंगा, एल्गी क्या होते हैं, कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, हैबिटेट कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, कौन कौन से एल्गी काम के हैं, कौन से नहीं है। ये सारी बात हम आज के सेशन में कवर करने जाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम डिवीजन एल्गी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्लांट किंगडम का। उम्मीद करूंगा सब लोग एनसीईआरटी डेफिनेटली लेके बैठे होंगे। तो आज हम बात करने जाएंगे एल्गी के बारे में। तो प्लांट किंगडम बहुत डाइवर्स है, सब जानते हैं। पहले कैरेक्टर्स कम थे, आज के टाइम पे हम जो कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए कैरेक्टर्स, वो बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बेहतरीन ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन हुआ है इस किंगडम का, जिसमें हम डिवीजन पढ़ा रहे हैं आज आपको पहला एल्गी। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी बच्चे रेडी होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एल्गी की। ठीक है, एल्गी कैसे होते हैं सुनिएगा। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। भाई प्लांट है तो डेफिनेटली क्लोरोफिल तो होगा, ये नॉर्मल सी बात है ये तो। आया ना? अब ये मत पूछना कोई बच्चा कि क्लोरोफिल क्या होता है सर। आया ना? भाई इतना तो जानते हैं, वेरी गुड। चले, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। दूसरा, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा इनको जीवन से अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सीधे साधे इंसान है। इंसान नहीं, सॉरी, एनिमल, प्लांट है। कौन है? सीधे साधे प्लांट है। इनमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तुम इतना बेसिक है कि उसमें तुम बता ही नहीं पाओगे कौन रूट, कौन स्टेम, कौन लीफ। अब बताओ इससे बेसिक क्या होगी फिर? जब प्लांट है और प्लांट में ये तीनों पार्ट नहीं बता पा रहे हो देख के, तो वो प्लांट बहुत बेसिक प्लांट हुआ ना यार। हम लोग जो प्लांट देखते हैं वो बहुत एडवांस प्लांट है, जिसमें हम आराम से देख पाते हैं कौन लीफ है, कौन स्टेम है, कौन रूट है, कौन फ्रूट है। ये सारी चीजें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो क्योंकि वो एडवांस है। ये बेचारे बेसिक्स हैं। इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, इनमें ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है, मना नहीं करूंगा सारी, बट इतनी ज्यादा इनकी डिमांड नहीं होती। सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते। कुछ में मिलेंगे, सब में नहीं मिलते। चले, तो वही लेगा। क्लोरोफिल है, सिंपल है ये लोग, थैलॉइड बॉडी है। क्या है बेटा? बॉडी कैसी है इनकी? थैलॉइड। थैलॉइड बॉडी ऐसे प्लांट बॉडी होती है जिसमें हम इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट शूट में। रूट और शूट सिस्टम जो होता है ना, स्टेम वगैरह, इन चीजों में हम डिफरेंशिएट ना कर पाए अगर किसी प्लांट को प्रॉपर तरीके से, तो ऐसी बॉडी को हम थैलॉइड बॉडी का नाम दे देते हैं। दूसरा, ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते। दूसरा, एक्वेटिक, लार्जली ज्यादातर एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं। और एक्वेटिक दोनों होते हैं, फ्रेश वाटर भी है ये एल्गी, और मरीन वाटर, जहां पे इनको सुटेबल होता है वो एल्गी वहां पर रहना चालू कर देता है भाई। तो सबसे पहला मेन फीचर ग्रीन है, क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलॉइड बॉडी है, ऑटोट्रॉफिक है, एक्वेटिक है नेचर में। क्लियर है? हाँ या ना? बट आप सोचें कि एल्गी ज्यादातर, सिंपल सी भाषा, हमने काई तो देखी होगी लगी हुई, जब बारिशों का मौसम आता है काई लग जाती है। अब कभी छत पे जाके देखना, दैट काई इज दी ओनली एल्गी जो आप आराम से ऑब्जर्व कर पाते हो। वो एल्गी ही है और कुछ नहीं है बेटा वो। ठीक है, तो उसकी बॉडी में आप देख के बता लो कहाँ रूट है, कहाँ शूट है, कहाँ स्टेम है, नहीं देख के बता सकते उसे हम। ठीक है, नहीं तो किसी तालाब पे देख लेना, तालाब के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर सी जम जाती है, वो क्या एल्गी ही होता है वो। ठीक है, एक्वेटिक है ना, बोला ना मैंने, एक्वेटिक लाइफ में रह रहा है। फ्रेश वाटर है पॉन्ड, वहां पे मिलेगा बहुत अच्छी खासी मात्रा में एल्गी। तो जहां पानी की मात्रा अच्छी होती है वहां बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है ये एल्गी। अपनी भाषा में हम इसको काई भी बोलते हैं। ठीक है, चले आगे सुनना। बट क्या केवल एक्वेटिक लाइफ में मिलेगी? नहीं, और भी जगह ये पाई जाती है। तो वो लिखा है, दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। एक्वेटिक के अलावा और भी हैबिटेट्स है जहां पे ये आराम से रहती है। सबसे पहला, मॉइस्ट स्टोन्स, गीले पत्थर हो, सॉइल हो पर नमी अच्छी खासी होनी चाहिए, लकड़ी हो उस पर भी नमी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जहां मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पे आराम से ग्रो कर जाती है, स्टोन चाहे सॉइल चाहे वुड। क्लियर है? और दूसरा, इवन देन यही नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऐसा पैरासाइट मान सकते हैं आप, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी ग्रो कर जाती है। जैसे कि एक फंगस मैंने पढ़ाई आपको पिछले चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने लाइकिन टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बोला था लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं, जो दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो उस लाइकेन में एक पार्ट एल्गी का होता है, एक फंगस का होता है। उम्मीद करूंगा ध्यान हो। तो एसोसिएशन में भी रहती है, तो ये लिखा, सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन, मतलब जोड़े में, विद फंगी इन लाइकेन्स एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। एक स्लॉथ बियर बेटा बहुत आलसी जीव होता है, पड़ा पड़ा एक ही जगह पे रहता है, उसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है इसलिए। ठीक है, इवन देन एनिमल्स की बॉडी पे, स्लॉथ बियर की बॉडी पे भी एल्गी ग्रो कर जाती है। तो बहुत वेराइटी ऑफ हैबिटेट है इसके। ऐसा नहीं है कि आपके घरों पे छत पे भी मिल जाएगी, बारिशों के टाइम पे जाके देखोगे आप, क्योंकि पानी भर जाता है तो काई ग्रो कर जाती है वहां पर। सिंपल सा फंडा है। तो जहां पानी अच्छी मात्रा हुई, एल्गी बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। ठीक है, बट
बात आ रही है इसके साइज की। अब तो हैबिटेट समझ में आया, न्यूट्रिशन अपने आप खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि ये साइज में कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, साइज बहुत बड़े हैं छोटे हैं, तो वेरिएबल साइज के मिलते हैं। तो सुनना, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। कैसे हैं और साइज कैसा है, ये बहुत वेरी करता है। फॉर्म एंड साइज, उनका दिखने का अपीयरेंस बहुत अलग अलग है, अलग अलग एल्गी का, और अलग अलग एल्गी के साइजेस भी बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, द साइज की रेंज क्या चलती है इनकी, द साइज रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, मतलब इतने छोटे जो आप आंखों से देख ही नहीं पाओ, माइक्रोस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। तो साइज इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। जैसे कि एक एल्गी है क्लामाइडोमोनास, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख पाते हैं। और टू कॉलोनियल फॉर्म्स, ऐसी एल्गी जो झुंड बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहती हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। एंड टू फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, ये इसकी फॉर्म्स हैं। फॉर्म मतलब पैटर्न, किस तरीके से एल्गी की फॉर्म है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये वो है, हाँ या ना। तो ये भाई इनका साइज बहुत रेंज करता है और इनकी फॉर्म भी अलग अलग होती है। सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक एल्गी दिखा रहा है, क्लामाइडोमोनास। कौन बेटा, क्लामाइडो, इतना छोटा एल्गी है कि हम माइक्रोस्कोप की मदद लग जाती है। दूसरा है वॉल्वॉक्स, ऐसा और एल्गी है जो कॉलोनी बना के रहता है, इंडिविजुअली कभी अकेला नहीं रहता। तीसरा है फिलामेंटस फॉर्म, जो बिल्कुल रिबन जैसा दिखे। कैसा दिखे बेटा, रिबन जैसा एल्गी, दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। कौन है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास, और कुछ ऐसे हैं एल्गी जो फिलामेंटस फॉर्म के हैं, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, और कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं, वॉल्वॉक्स। आपकी बुक में भी डायग्राम बनना, मैं दिखा देता हूं आपको, कॉलोनी और फिलामेंटस फॉर्म। देखते हैं अगर होगा इसमें मेरे पास तो। हाँ ये देखो भाई, ये वॉल्वॉक्स बन रहा है, कॉलोनी बना के। ये जो छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे ग्रीन डॉट, ये वॉल्वॉक्स है, ये इसकी पूरी कॉलोनी बना रखी है। और इस कॉलोनी के अंदर भी आपको छोटी छोटी सी बॉल्स दिख रही है, ये इसकी डॉटर कॉलोनी है, मतलब इसके अंदर भी वॉल्वॉक्स ही होगा, ठीक है। ये तो कॉलोनियल फॉर्म हो गई। एक इसकी ये क्लामाइडोमोनास है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी फिलामेंटस फॉर्म मेरे पास है या नहीं है, मैं देख लेता हूं एक बार। चलो इसमें नहीं है मेरे पास, आगे आएगी तो देख लेंगे, बट मैं बना के दे देता हूं आपको, समझ में आ जाएगी जिससे, ठीक है। इसकी फिलामेंटस फॉर्म की मैं बात कर लेता हूं। यूलोथ्रिक्स जस्ट लाइक दिस, ऐसा रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इसके सेल्स अलग अलग होते हैं, ऐसे सेल्स अलग अलग होते हैं, हर सेल इंडिविजुअल, जस्ट दिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये यूलोथ्रिक्स की फिलामेंटस, स्पाइरोगैरा भी ऐसा फिलामेंट रिबन जैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर। तो अलग अलग फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई भाई। इसके अलावा इनकी कुछ मरीन फॉर्म्स होती हैं जिनको हम केल्प्स के नाम से जानते हैं, और इनकी प्लांट बॉडी बहुत साइज में बड़ी होती है, हाँ या ना। जैसे आपने कभी मूवीज देखी होगी, समुद्र के अंदर आपको रिबन जैसे प्लांट दिखते होंगे, ऐसी उनकी लीव्स जैसी रिबन की तरह होती हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और अलग और भी बहुत सारे कलर्स के होते हैं, और उनकी रिबन ऐसे फ्रीली फ्लोट कर रही होती है, पानी के अंदर होते हैं, सी में, डीप सी में होते हैं, ठीक है। कैल्प्स कहते हैं उन्हें बेटा, क्या कहते हैं, कैल्प। और वो कोई प्लांट नहीं, प्लांट तो है ही, पर कौन है, एल्गी है वो, एक्चुअल में क्या है बेटा, एल्गी, कैल्प्स। और इनकी बॉडी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है बेटा, बहुत अच्छी खासी मात्रा में इनका साइज ग्रो कर जाता है। कहां तो माइक्रोस्कोप से देखने पड़ रहे हैं, और कहां ये एल्गी बिल्कुल बड़े बड़े साइज के प्लांट, आप सीबेड देखोगे तो उस पे कैल्प्स ही कैल्प्स लगे होंगे, इनकी बॉडी बहुत बड़े बड़े साइज के रिबन बन जाते हैं उसमें, ठीक है ना, हाँ या ना। तो नेट पे भी देखोगे, आपको घर पे देखोगे तो मिल जाएंगे इसके डायग्राम्स, नहीं मिलेंगे तो मैं दिखवा दूंगा, ठीक है। तो वही है, अ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी प्लांट बॉडी इनकी बन जाती है, ठीक है। उम्मीद करूंगा फॉर्म एंड साइज से फर्क समझ में आया होगा, कहां तो साइज माइक्रोस्कोपिक है, कहां बहुत बड़ा साइज हो गया, और सबका डिजाइन अलग अलग है, फॉर्म सबकी अलग है, कुछ कॉलोनी की फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ फिलामेंट की फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं इनके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। पहला क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, दूसरा इनकी बॉडी की फॉर्म और साइज हो गया, तीसरा रिप्रोडक्शन। तो एल्गी बेटा तीन तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्या क्या बेटा, रिप्रोडक्शन मैं लिख देता हूं, तीन तरीके से कर रहा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीन तरीके से कर रहा है। अब तीनों तरीके में क्या क्या है, सबसे पहले वेजिटेटिव पढ़ते हैं, फिर उसमें पॉइंट लिखेंगे, सुनना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बहुत इजी सा दे रखा है, क्या, फ्रेगमेंटेशन करते हैं ये। इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है वो है फ्रेगमेंटेशन, कुछ नहीं, एल्गी को फ्रेगमेंट्स काटो और वो फ्रेगमेंट खुद ग्रो करके एक नया एल्गी बन जाता है। तो वो लिखा है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, मतलब बॉडी, थैलस बॉडी ना, बिल्कुल नया एल्गी बन जाता है, ठीक है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है स्पोर्स का,
किसका? स्पोर्स का। और इसमें ये सेक्सुअल जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? स्पोर्स से। और यहाँ जो स्पोर्स हैं उनको हम कहते हैं जू स्पोर्स। फंगी में भी पढ़ाया हुआ है, पर फंगी अलग है, ये अलग है। इनमें जो स्पोर्स मिलते हैं जू स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। और ये जू स्पोर्स कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड है एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। मतलब ये जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल। और मोटाइल है तो मतलब क्या है? फ्लैजिलेटेड। कैसे है? फ्लैजिला इनके पास क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड है। कैसे है? फ्लैजिला। जूस्पोर्स मोटाइल है मतलब फ्लैजिलेटेड है। और ये जूस्पोर खुद एक नया एल्गी में डेवलप हो जाता है। अब बारी आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बारी आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरह की, गैमेट के फ्यूजन से होगा डेफिनेटली। अब बात ये आएगी कि गैमेट कैसे कैसे कंडीशन के हो सकते हैं यहाँ पर, तो सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के फ्यूजन। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। मतलब फ्लैजिलेटेड मतलब क्या हो गया? मोटाइल है गैमेट। कैसे हैं? मोटाइल है गैमेट। और सिमिलर इन साइज मतलब आइसोगैमस। कैसे हैं? आइसोगैमस। तो पहली कंडीशन, क्या क्या कंडीशन मिलती है? सबसे पहली मोटा गैमेट्स है, लिख देता हूं मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? गैमेट्स। अब क्या क्या कंडीशन पाई जाती है? पहली कंडीशन मोटाइल एंड आइसोगैमस। ठीक है, कैसे? मोटाइल एंड आइसोगैमस। तो ये किसमें मिलते हैं? एग्जांपल है इसका, लिखते चलना। क्लमाइडोमोनास। क्या नाम है? दो लाइन में लिख देता हूं मैं। मोटाइल एंड आइसोगैमस, वापस से मोटाइल एंड आइसोगैमस। एग्जांपल है इसका क्लमाइडो, नीचे लिख दे रहा हूं, मोनास। ठीक है, एनसीईआरटी में लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा। दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। मतलब दूसरा है नॉन मोटाइल एंड आइसोगैमस, पर आइसोगैमस है। ठीक है, नॉन मोटाइल है पर आइसोगैमस है। ये किसमें मिलता है? स्पाइरोगायरा में। तो वही लिखा है। पहला क्या कंडीशन है? गैमेट मोटाइल है, आइसोगैमस है, क्लमाइडोमोनास एग्जांपल है। दूसरा क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल है बट आइसोगैमस है, ऐसा मिलता है स्पाइरोगायरा में। एग्जांपल स्पाइरोगायरा। चले आगे, नेक्स्ट आगे देखना। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को इसने आगे जाके नाम दिया आइसोगैमस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, हाँ या ना? अब क्या केवल यही मिलता है? नहीं, अब इसमें एनाइसोगैमस की कंडीशन आती है और ऊगैमस भी आती है, तो वो देंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज। अब ये किसमें पाया जा रहा है? मेरे ख्याल से इतना इरेज कर दूं या ये वाला हिस्सा, या फिर अलग से लिख देता हूं इसको, बंद करके बॉक्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी के बचे हुए पार्ट, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए ना, इसके बचे हुए पार्ट में यहाँ तक यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहां पे लिख दो तीसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझ जाना बेटा। तो अगला, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज मतलब एन आइसोगैमस। कौन सा? एन आइसोगैमस। ये किसमें मिल रहा है? सम स्पीशीज, एग्जांपल इसका सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते थे हम? एनाइसोगैमस। ठीक है, हाँ या ना? एक कंडीशन और पाई जाती है ऊगैमस। कौन सी बेटा? ऊगैमस, वो भी मैं लिख देता हूं। फोर्थ, ऊगैमस। ये भी एक तरीके का एनाइसोगैमस है, बट इसमें क्या है? इसमें जो फीमेल गैमेट है लार्ज होता है, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, और नॉन मोटाइल होता है। गैमेट के लिए लिखा है। और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। इसमें दो कंडीशन पाई जाती है ऊगैमस में। ठीक है, ये स्पेसिफाइड है, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ये स्मॉल है और मोटाइल है। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये चार कैटेगरी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जा रहा है। हाँ या ना? मोटाइल आइसोगैमस, नॉन मोटाइल आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। ठीक है, अब ऊगैमस का एग्जांपल कौन है? वॉलवॉक्स। क्या दे रखा है? दे रखा है यहाँ पे, हाँ, वॉलवॉक्स। तो देखना जरा, सुनना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज
oogamous, एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, याद कर लेना, उसी टेबल में ऐड कर लेना, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा रिप्रोडक्शन क्लियर होगा। वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व है, किस कंडीशन में कौन सा गैमेट है वो सारी मैंने बातें आपको टेबल में बना के दे दी। पैराग्राफ याद नहीं करना पड़ेगा, टेबल याद कर लोगे तो उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हो गई होगी। चलें आगे। तो हमने 3 बातें कर ली, नेचर कैसा है, हैबिटेट कैसा है, बॉडी कैसी है, रिप्रोडक्शन कौन सा काम कर रहा है। और एल्गी प्लांट है तो क्लोरोफिल तो इनके पास है ही होता है। ठीक है, चलें आगे। हमेशा होगा, कोई दिक्कत, बस ये है कि हर बार ये ग्रीन ना हो के क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट्स आ जाए। क्लोरोफिल एक कलर का नहीं होता बेटा, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल में भी, ठीक है ना। वो सारी बातें हम पढ़ेंगे, पिगमेंट्स की वजह से कलर आता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर डिटेल में। ठीक है बच्चा पार्टी, चले एल्गी की यूजफुल की बात कर रहा हूँ। एल्गी आर यूजफुल टू मैन, भाई हमारे फायदे की तो इसीलिए डिस्कस कर रहा, नहीं तो कर भी नहीं रहे होते, तो वही लिखा है एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत काम के होते हैं एल्गी, हाँ या ना। इवन देन हम खा भी जाते हैं, हाँ या ना। बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पढ़ाएंगे कौन कौन से एल्गी खाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मूड आ गया, पता लगी छत पे गए, हाँ सर आज ही एल्गी ग्रो करी है, हाँ कटोरी में निकाल के चीनी मिला के खाए, ऐसा नहीं होता भाई। हर एल्गी को नहीं खाया जाता है, कुछ ही एल्गी है जिनको खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी एल्गी को खा गए, ऐसा नहीं होता। चले कोई बात नहीं, सुने एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae। देखो भाई कितना फायदा कर रहा है, पूरी अर्थ पे जितनी CO2 है उसके आधी प्रतिशत CO2 एल्गी फिक्स कर देता है फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 का जो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, एल्गी आधे से ज्यादा CO2 को निपटा देता है, हाँ या ना। तो इसलिए एल्गी ग्रो होने दीजिए, एल्गी ग्रो हो रहा है तो होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत काम का है। तो जितनी हमारी नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो आधी कार्बन डाइऑक्साइड है जो नेचर की, वो आधी से ज्यादा, आधी करीब एल्गी ही फोटोसिंथेसिस में फिक्सेशन कर देता है। कितना यूजफुल है भाई। अगला, और फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी। आगे देखते हैं, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ही ये अपने चारों तरफ जहां एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा देते हैं। पानी के अंदर ग्रो करती है अक्सर, वहां फोटोसिंथेसिस करेगी तो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ज्यादा जहां एल्गी वगैरह ग्रो करते हैं एनिमल्स भी आ जाते हैं एक्वेटिक वाले। चलें आगे बढ़ते हैं। They are of paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। तो भाई पानी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एल्गी ग्रो करता है, इसलिए मेन खाने का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से। और कोई ऑप्शन तो है नहीं एक्वेटिक लाइफ में, भाई खाना आएगा कहां से। एनिमल्स किसको खाते हैं, अल्टीमेटली प्लांट को खा के अपने एनर्जी की डिमांड पूरी करते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ में एल्गी ही मेन प्रोड्यूसर का काम करते हैं बेटा। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एल्गी ही मेन फोटोसिंथेसिस को फिक्स करके फूड बनाते हैं, और उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए मेन प्रोड्यूसर का काम एल्गी ही करते हैं। तो उस इकोसिस्टम में जो एक्चुअल में एनर्जी लेके आ रहा है उस इकोसिस्टम के लिए, वो एल्गी ही है। कौन है बेटा, एल्गी। प्लांट ही होता है, प्लांट ही आर मेन प्रोड्यूसर्स, और एक्वेटिक लाइफ में वो प्लांट कौन है, एल्गी है। कौन है बेटा, वो एल्गी। तो वो लिखा है दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। कौन सा, फूड बना रहे हैं, जो ग्लूकोज बना रहे हैं, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल। और यही एल्गी बेस है किसका, फूड साइकिल का। कौन सी फूड साइकिल, एक्वेटिक लाइफ की, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं। क्या मछली फोटोसिंथेसिस कर सकती है, या कोई और एक्वेटिक फोटो एनिमल कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या सनलाइट से खाना बना सकता है, नहीं। एक ही सोर्स है एनर्जी का आने का इकोसिस्टम एक्वेटिक वाले में, कौन, एल्गी। चलें आगे सुनते हैं अगली बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि मेन फोटोसिंथेसिस में यही काम कर रहे हैं अब अच्छा खासी मात्रा में, तो जरूरी है इनका प्रेजेंस हमारी अर्थ पे। आगे सुनना। अब ये कहानी हुई फोटोसिंथेसिस की। अब इसकी कुछ स्पीशीज है स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो सुनना। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैज्म, ये बेटा एल्गी के नाम है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैज्म, ठीक है। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैज्म आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। बोला था मैंने एल्गी को खाते भी हैं। तो 70 स्पीशी है बेटा एल्गी की, जो मरीन एल्गी हैं, उनमें से ये 3 ऐसी हैं जो खाने के तौर पे यूज करी जाती हैं। तो 70 मैरीन स्पीशीज, तो ये लिखा मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैज्म आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। हम 70 स्पीशी मरीन एल्गी के फूड यूज करते हैं, उनमें से ये 3 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, इनकी बहुत सारी स्पीशीज, उन 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी जो खाने के तौर पे यूज करी जाती है, इन तीनों की होती है ज्यादातर स्पीशीज। उनमें 70 स्पीशी हैं जो खाई जाती हैं, उन 70 में भी सबसे ज्यादा स्पीशी पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गैज्म की होती है जो खाई जाती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा
सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। अब ये क्या है, कुछ बेटा मरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ाऊंगा आपको इसी टॉपिक में, और ये ऐसी एल्गी है जो हाइड्रोकोलॉइड्स बनाती हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। किसी कंडीशन में कहीं हमें मॉइस्चर क्रिएट करके रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी होती है, तो हम हाइड्रोकोलॉइड्स यूज करते हैं बेटा। वहां क्या यूज करते हैं, हाइड्रोकोलॉइड। ऐसे कंपाउंड है ये जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये कंपाउंड बना कौन रहा है, एल्गी। कौन से, ब्राउन और रेड। तो वो लिखा है सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, दैट इज ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। और उन हाइड्रोकोलॉइड के एग्जांपल है एल्जिन एंड कैराजीन। ये हाइड्रोकोलॉइड है, एल्जिन और कैराजीन। एल्जिन बनाता है ब्राउन एल्गी, कोई भी उठा लेना, और कैराजीन बनाते हैं रेड एल्गी, कोई भी उठा लेना। और इनको हम कमर्शियली यूज करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स को, इसीलिए ये बहुत फायदे के एल्गी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो सब्सटेंसेस कौन बना लेती है, एल्गी। कौन कौन से हैं, दो है नाम, एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन बनाती है ब्राउन एल्गी, कैराजिन बनाती है रेड एल्गी। तो दो हाइड्रोकोलॉइड्स के नाम एल्जिन एंड कैराजिन। कौन कौन क्या बना रहा है, एल्जिन बना रहा है ब्राउन एल्गी से, एल्जिन बनना है किससे, ब्राउन एल्गी से, और कैराजिन किससे बनना है, रेड एल्गी से। चलो आगे, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हो गया होगा। चले, इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है अगर। आपने बाजार में सुना होगा अगर अगर पाउडर होता है, अगर अगर पाउडर मिलता है। ये जेली वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं बेटा, जेली आइसक्रीम्स उनमें उसमें डाला जाता है, बाजार में बिकता है बिल्कुल बहुत अच्छी मात्रा में। जो भी आप जेली वगैरह खाते हो बाजार से खरीद के, वो सब अगर अगर पाउडर की मदद से ही बनती है, तो वही लिखना है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी होते हैं बेटा, लिख दे रहा हूं मैं, पूछना मत वापस से। रेड एल्गी होते हैं दोनों, रेड एल्गी बना रहा है ये। अगर अगर कहां से मिलता है, रेड एल्गी। कौन कौन से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है अगर। और ये कंपाउंड दो कामों में आता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, जैसे कहीं मेरे को बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया कल्चर करना है मेरे को, तो मैं उसमें अगर अगर पाउडर डाल दूंगा तो उस पर बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर जाता है। दूसरा, आइसक्रीम बनाने में भी ये हेल्प करता है, और जेलीज बनाने में भी ये अगर अगर पाउडर हेल्प करता है। और ये कहां से मिल रहा है हमें, एल्गी से। कौन सा एल्गी, रेड एल्गी। कौन कौन, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। रट के रखनी है सारी चीजें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट अगला, क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना। ये दो ग्रीन एल्गी है, ठीक है। कौन कौन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना आर यूनिसेलुलर एल्गी। पहली बात, यूनिसेलुलर है, और इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, रिच इन प्रोटीन, ठीक है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटा, वो प्रोटीन के सोर्स के तौर पे इन एल्गी को पैक करके ले जाते हैं खाने के तौर पे। क्लोरेला एंड स्पाइरुलाइना यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। कैसे होती है, यूनिसेलुलर एल्गी। तो देख लो भाई कितने सारे काम की है हमारी एल्गी। एल्गी नहीं होता तो ये सब चीजें हमें मिल ही नहीं पाती, हाँ या ना। और हमारे सबसे मेन चीज तो है एनवायरमेंट का जो CO2 है वो कौन फिक्स करता, एल्गी नहीं होता तो। आधी परसेंट 50% ऑफ नेचर की CO2 कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी फिक्स कर रहा है भाई। नहीं होता तो लट्टू बुझ जाते सबके, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट आई होगी बात, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट आई होगी। क्लियर है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो अब इतने जरूरी है तो इसकी क्लासों के बारे में ही पता होना चाहिए। किसके बारे में, क्लास। मैंने पढ़ाया वो ना, हायरार्की, किंगडम के अंदर आते हैं डिवीजन, डिवीजन के अंदर आती है क्लास। तो आपको मैंने किंगडम क्या पढ़ा रहा हूँ, प्लांट, उसके अंदर डिवीजन कौन सा पढ़ा रहा हूँ, प्लांट किंगडम में डिवीजन कौन सा पढ़ा रहा हूँ, एल्गी। उस एल्गी की भी क्लास होती है बेटा, 3 क्लास में बटा हुआ है एल्गी। नाम सुनना, 3 क्लासेस है एल्गी की। अब भाई इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्लास तो पता ही होनी चाहिए ना, मेन क्लास। तो वो लिखा है द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब ये क्या क्या बवाल है, नाम बहुत सिंपल है। क्लोरोफाइसी ऐसी एल्गी होती है बेटा जो ग्रीन होती है, ग्रीन एल्गी कहते हैं। कौन है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। फियोफाइसी ऐसी एल्गी है जो ब्राउन होती है कलर में, इसको कहते हैं ब्राउन एल्गी, कोई दिक्कत। और रोडोफाइसी रेड होती है कलर में, तो इसको हम कहते हैं रेड एल्गी। उम्मीद करूंगा यहां तक भेजे में बात घुसी होगी। तो ये 3 मेन क्लास है किसकी, एल्गी की बेटा। किसकी 3 मेन क्लास है, एल्गी की। तो उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है, हाँ या ना। दीज आर दी 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चले अब एक एक करके तीनों क्लास को लेते हैं और कुछ डायग्राम्स है उनको डिस्कस करते हैं इन तीनों क्लासेस के। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअल में पहले एक एक करके पूरा पैराग्राफ है, ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी, और लास्ट में इसकी टेबल दे रखी है
जिसमें इन तीनों क्लास के सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं बेटा, इन तीनों क्लास के सारे फीचर एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं थ्योरी, फिर हम इस टेबल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम ग्रीन एल्गी से, क्लोरोफाइसी से। किससे बच्चा पार्टी? क्लोरो एल्गी के बारे में ज्यादातर तो पता लगी कि आपको, बट एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। फर्क क्या है इन तीनों में, वो सारी चीजें हम टेबल के फॉर्म में ही समझ पाएंगे। पहले मैं पढ़ा दे रहा हूं, फिर टेबल देख लेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रीन एल्गी की। तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। समझ में आ गया हो, कोई कलर इसका ग्रीन होता है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। अभी कैसे भी हो सकते हैं इनकी बॉडी, यूनिसेलर भी होते हैं कुछ एल्गी ग्रीन वाले, कुछ कोलोनियल होते हैं, कुछ फिलामेंटस। इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी होता है बेटा, फिलामेंटस में स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस ग्रीन होता है, और यूनिसेलर में आपको पढ़ा चुका हूं मैं क्लामाइडोमोनास। ठीक है अच्छा पार्टी, ये सारे ग्रीन एल्गी है। तो यूनिसेलर भी है, कोलोनियल भी है और फिलामेंटस भी है। चले, तीनों मिलते हैं इसमें फॉर्म। आगे सुनना, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। इनका कलर कैसा होता है? ग्रास ग्रीन। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ऐसा क्यों होता है इनका कलर ग्रीन? क्योंकि इसकी बॉडी में जो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी मिलता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। चले आगे, आगे सुनना, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात, ये पिगमेंट सब जानते हैं, एक ऑर्गेनिल होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर, जैसे प्लांट में मैंने लीफ बोला था ग्रीन होती है, क्योंकि लीफ के अंदर लीफ की सेल्स होंगी, उस सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनिल होती है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब इनका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, कौन जो पिगमेंट कंटेन करता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और ये इतने बढ़िया है ऑर्गेनिज्म कि इनके अंदर, इनकी सेल के अंदर जो ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है, सेल के अंदर होता है ये क्लोरोप्लास्ट। तो ये अलग अलग डिजाइन का इन ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अलग अलग वेराइटी में। तो सुनना जरा, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। तो इतने बढ़िया एल्गी हैं ये, इनके अंदर जो सेल के अंदर जो मिलने वाला क्लोरोप्लास्ट है, अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप का मिलता है। डिस्कॉइड मतलब डिस्क जैसा, हाँ या ना, डिस्क जैसा। प्लेट लाइक जो आपने खाया हुआ है, जस्ट लाइक दिस, प्लेट नीचे से थोड़ा सा कर्व होती है। रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा, ऐसा भी मिलता है। ठीक है, कप शेप बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके का। स्पाइरल सब जानते हैं, रिबन जैसे ऐसे घूम जाता है स्पाइरल। रिबन शेप बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, एंड यही है। इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट की डिजाइन देखने को मिलती है इनकी सेल के अंदर। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक भेजे में फिट हुई होगी। क्लोरोप्लास्ट की डिजाइन है, पर पिगमेंट तो सब में क्लोरोफिल ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्पीशी टू स्पीशी कलर पैटर्न बदल रहा है क्लोरोप्लास्ट का। मेरी क्या गलती है इसमें भाई? जैसे इसमें देखो, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट बना है, कप शेप्ड है ये। ठीक है, याद रखना है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। अलग अलग एल्गी में अलग अलग डिजाइन के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। चले आगे, आगे बढ़ता हूं, तो सुनना जरा। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। अच्छा, एक बात और, नई बात, क्लोरोफिल हो गया, पिगमेंट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब इनके अंदर बात आ रही है स्टोरेज बॉडीज की, कि ये लोग खाना वगैरह जो भी एक्सवाइजेड चीजें स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं। तो सुनना जरा, ग्रीन एल्गी की खासियत है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। इनके पास एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पाइरिनॉइड्स। ये स्टोरेज बॉडी है बेटा, क्या है? स्टोरेज बॉडी। और ये इनके क्लोरोप्लास्ट में मिलती है, सेल में नहीं मिलती, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्टोरेज बॉडी होती है, पाइरिनॉइड्स। ठीक है, याद रखना, एक्चुअल में है तो सेल के अंदर ही ना यार। सेल के अंदर एक उसकी ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये पाइरिनॉइड होता है, डायरेक्ट सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं पड़ा होता ये। ठीक है, मान लो जैसे ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, अब ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा अच्छा डिस्क जैसा बना देता हूं मैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर एक तो क्लोरोफिल होंगे, थाइलेकॉइड सिखाएंगे आगे जाके, इसके अंदर क्लोरोफिल। अब यहां पर एक स्टोरेज बॉडी होती है जो मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये स्टोरेज बॉडी है, बहुत छोटे साइज में दिखा रहा हूं। ये ग्रीन डॉट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये स्टोरेज बॉडी होती है। ये ग्रीन डॉट जो दिखा रखा है ना मैंने, कुछ ऐसा होता है। इनको पाइरिनॉइड्स कह देते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाँ या ना? और ये सेल के अंदर नहीं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाइरिनॉइड है। तो वही लिखा है क्या? ग्रीन एल्गी में ज्यादातर मेंबर्स में एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, जिनको हम पाइरिनॉइड कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड रहती है।
अब ये पायरेनॉइड होता क्या है? पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो इसमें एक्चुअल में स्टार्च की लेयर होती है और बीचों बीच प्रोटीन बैठा हुआ होता है। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसमें एक बॉडी होती है जो स्टोर कर रही है प्रोटीन और स्टार्च का, एक अक्यूमुलेशन है। तो स्टार्च कवर करके बैठा होता है प्रोटीन को, दैट इज कॉल्ड अ पायरेनॉइड। स्टोरेज बॉडी होती है, कुछ नहीं है, इसका काम स्टोर करके रखने का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फूड भी स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फूड। इसके अंदर फूड भी स्टोर होता है, इसके अंदर फूड भी स्टोर होता है। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में होता है तो सुनना। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन है बेटा, पायरेनॉइड इज नॉट अ फूड स्टोरेज। पायरेनॉइड एक सेकेंडरी स्टोरेज बॉडी है जिसमें प्रोटीन और स्टार्च स्टोर हो रहा है। ठीक है, मेन जो फूड स्टोरेज होती है इन एल्गी में वो किस फॉर्म में होती है? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, आया ना, आगे सुनना। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। भाई प्लांट है तो सेल वॉल होगी, मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज। अब इस सेल की दो लेयर, सेल वॉल की दो लेयर है। अंदर से तो ये सेलुलोज की बनी है, पर बाहर से ये पैक्टोज की बनी होती है। दो सेल वॉल है ये, इस तरीके से मोटी सी सेल वॉल होती है ये सेल वॉल बना दी मैंने। तो इस सेल वॉल की दो लेयर है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। अंदर वाली तो काय की है? सेलुलोज की, और बाहर वाली काय की है? पैक्टोज। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो इस सेशन को बेटा यही रख रहा हूं मैं, नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपकी फिजिक्स की क्लास गायब हो जाएगी। तो मैं कल वापस इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिसको फिर मैं आगे तीनों क्लास को डिस्कस करूंगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। एल्गी तो समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसको मैं कल वापस से रिकैप करा के क्लोरोफाइसी, पीओफाइसी और रोडोफाइसी में तीनों एल्गी कंप्लीट करा दूंगा। पहला डिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा कल एल्गी। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं बच्चों, कोई भी लीव ना करें। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स में मिलते हैं।